नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बिल्हौर सूबे की योगी सरकार की ओर से कोरोना महामारी से गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा, लेकिन कुछ दबंग कोटेदार अपनी घटतौली व गरीबों के हक पर डाका डाल राशन की कालाबाजारी करने जैसी आदतों से बाज नहीं आ रहे। मामला कानपुर नगर की बिल्हौर तहसील के सिहुरा मऊ ग्राम पंचायत से है, जहां के ग्रामीण कोटेदार की दबंगई मनमानी राशन की कालाबाजारी से आजिज आ चुके हैं। सिहुरा मऊ ग्राम पंचायत कोटेदार रन्नो देवी पर ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं। बिल्हौर तहसील का राशन से जुड़ा या कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गरीबों के हक पर डाका डाल रहे राशन माफियाओं के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के मामले में बिल्हौर तहसील प्रशासनिक अमला इन राशन माफियाओं के सामने बौना साबित हुआ, जिसके चलते बिल्हौर तहसील क्षेत्र में राशन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हाल ही में हुए एक ताजा मामले ने तहसील प्रशासन की जमकर किरकिरी कराई, जिसमें ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए गरीबों के लिए आए राशन को बचाने जा रहे कोटेदार के ट्रैक्टर ट्रॉली को सरकारी राशन के साथ उत्तरीपुरा चौकी इंचार्ज को रंगे हाथ पकड़वा दिया, जिस ट्रॉली में 70 से 80 बोरी राशन लदा बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एक भाजपा पदाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र भी मौके पर जाकर दिया, लेकिन 24 घंटे तक राशन लदी गाड़ी को उत्तरीपुरा चौकी में खड़ा रखने के बाद कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों में बिल्हौर तहसील प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। कई ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के घर में ही कोटा है, राशन कम देने का, महीनों राशन न बांटने की बात पर कई बार प्रधान को भी अवगत कराया गया, पर हुआ आज तक कुछ भी नहीं। जब इस संबंध में भाजपा के जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण कृष्ण मुरारी शुक्ला से बात की तो उनके द्वारा कोटेदारों को अपनी सत्ता के साथ होने व कार्यकर्ता सर्वोपरि की बात कही गई। अब देखने और सोचने वाली बड़ी बात यह है कि एक तरफ कोटेदार हैं जिसे वह अपनी पार्टी का कार्यकर्ता मान रहे, वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता भी उनकी पार्टी बीजेपी का ही पदाधिकारी है, जिसने ग्रामीणों के साथ मिलकर रंगे हाथ कोटेदार को राशन सहित पुलिस को पकड़वा दिया, जिससे उत्तरीपुरा की बंगाली नाम की आड़त पर बेचने के लिए लाया गया था। शिकायतकर्ता भाजपा पदाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि यदि इस भ्रष्ट कोटेदार की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं पार्टी पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या नाम है आपका? अमित पाल। मैं भारतीय जनता पार्टी पे मंडल उपाध्यक्ष के पूरा क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारे यहाँ समस्या ये भैया, हर महीने राशन बराबर बिच रहा है। यहाँ की जनता ने बहुत बार बिल्हौर की गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ जो सफ़ेद पोड़ नेता हैं और दलाली यहाँ पे चले, उनको टाइमली वहाँ पहला पैसा पहुँच रहा है। जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर हेमंत कुमार यादव, उनको हर महीना बंधा है, वो अपना पैसा ले लेते हैं। और यहाँ हमने कल जब वहाँ टाली बड़ी सक्रियता के साथ में टाली पकड़ाई और वहाँ चौकी इंचार्ज ने टाली पकड़ी, तो रात में वहाँ गल्ला भी बदल दिया गया और रातों रात यहाँ पे राशन भी ला दिया गया। और हमको कोई भनक भी नहीं, क्योंकि हमने प्रार्थना पत्र दिया तो हमको बताना चाहिए था कि हम आपके यहाँ गोदाम चेक करने चल रहे, तो मैं भी आता देखता क्या स्टॉक है। एसडीएम से आपने वार्ता की, शिकायत की? एसडीएम भी महोदय मैनेज हैं। अच्छा जी, मैंने उनको 10-20 लोग करके मैं प्रार्थना पत्र भी लगवाया, लेकिन कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। आप एक सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं, आपने अपने पार्टी के? जी, मैंने अपने संगठन को और माननीय विधायक जी को भी बताया, लेकिन उनके पास कुछ दलाल टाइप के लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने इस मैटर को दलाली के मार्फत से मैनेज कराया है। अच्छा, आपने बताया कि आप अगर नहीं सुनवाई की तो इस्तीफा दे देंगे? जी, अगर इसी तरह से बनता रहा, जनता ऐसी परेशान होती रही, तो भी मजबूरी इस्तीफा देना पड़ेगा मुझे। ये जब काला बाजारी चलेगी तो क्या होगा इसमें, बताइए। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार रन्नो देवी है और प्रधान यहाँ के यहाँ जो उनके भाई संचालक हैं महेंद्र कुमार दिवाकर, वो बांटते हैं गल्ला। एक ही घर में है कोटा? हाँ, एक ही घर में कोटा है। सर, एक गाड़ी पकड़ी गई थी राशन लदी हुई, कौन सिकोहा बताऊँगा, सिरामो गाँव था। उसमें प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और आप ही के पार्टी के भाजपा नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। फिर आपका क्या कहना है? हमारी जानकारी में आया था तो हमने चौकी इंचार्ज से भी बात की थी, और इसके बाद चूँकि बिल्हौर विधानसभा का मामला है और उस विधानसभा के अंतर्गत राहुल बच्चा सोलकर का क्षेत्र है, तो हमने उनके संज्ञान में मामला दे दिया है और देने के बाद उनको सारे विषय की जानकारी कराई है और उनसे कहा है
कि उसकी जानकारी करने के बाद अगर जो दोषी व्यक्ति बख्शा न जाए। सर इस तरीके से पहले भी एक मामला आया था खड़ा मुँह का, तो इस समय राशन की कालाबाजारी के लेकर बहुत सी मामले सामने आ रहे हैं और शासन कहीं ना कहीं इसमें रुचि लेकर नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। जो भी राशन के दुकानदार हैं वो सब सत्ता के साथ में रहते हैं। कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत कोई भी अगर जो राशन की दुकान है तो हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता की ही बात करूंगा और उसके साथ खड़ा रहूंगा। सर, आपके कार्यकर्ता ने ये मुद्दा कई बार उठाया। श्रीरामो गांव में जो कोटेदार है वो अक्सर ग्रामीणों को राशन कम देते हैं, इसके बावजूद भी शासन व प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर अगर जो सत्यता है, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि राशन कोटेदार जो सत्ता के साथ में रहते हैं तो हमारा कोई उनके प्रति द्वेष भावना भी नहीं है, लेकिन अगर जो निर्दोष है तो उसके प्रति कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अगर वो दोषी है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये आपको राशन कब से नहीं मिल रहा है? राशन इस महीने पिछले महीने बटा ही नहीं है। पिछले महीने नहीं बटा है? क्यों नहीं बटा है? क्या बता नहीं बटा है। कल एक गाड़ी भी पकड़ी गई थी परसों वाले दिन। जो गाड़ी पकड़ी गई थी वो कोटेदार की थी। कोटे का राशन था क्या? हाँ, कोटा का राशन था, उसमें चावल था। अच्छा, कब से ये मामला चल रहा है? ये ऐसे ही हर लगभग चलता रहता है। घटतौली होती है, ये सब करते रहते हैं। कितने किलो की घटतौली होती है? अब ये मान लीजिए 20 किलो पे कम से कम 5 किलो घटतौली हो जाती है। ये प्रधान जी से कोई शिकायत की गई? गांव के जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी उन्हीं घर में कोटा है ना। आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की है? उच्च अधिकारी से सब कुछ, ये कल जब गाड़ी पकड़ाई गई थी सारा सिस्टम वो किया गया था। उच्च अधिकारी तक एसडीएम सबको अवगत कराया गया। किसी वहाँ पे सब दलाली भी सब चलती रही। तो गाड़ी छोड़ दी गई कि हाँ, पकड़ी गाड़ी वो वहाँ चौकी से छूट गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? वहाँ पे दलाली हुई है जी। 24 घंटे गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसमें कोटे का चावल लदा हुआ था। क्या लगता है पुलिस भी मिल गई है? हाँ, उसमें पुलिस भी मिली हुई है। अब आप राशन कब से नहीं मिला आपके गाँव में? कुल दिन हो गया, मैं मिलते नहीं। जब कोई लड़का बच्चा जाता है मैं कहीं उठा मशीन बंद हो गई है। अच्छा, हाँ, तो उसकी शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? किससे करने जाके शिकायत? अच्छा, आपके गांव के राशन की गाड़ी पकड़ी गई है कोटेदार की? हाँ, पकड़ी गई। जानकारी है आपको? अच्छा, तो कुछ कार्रवाई हुई इस पर कि नहीं? मालूम नहीं, मैं गई कि नहीं गई, का नहीं। अच्छा, ये संज्ञान में कि गाड़ी पकड़ी गई? हाँ, पकड़ी गई। ये कोटे का ही राशन था? हाँ, ये कोटे का था। जैसा कि वो बता रहे हैं कि किसानों का ये राशन था। किसानों का नहीं है, कोटे का है राशन। गाँव में रहती तो कितनी जानकारी। अच्छा, राशन कब कब बढ़ता है गाँव में? अब हमें ये नहीं जानकारी है। जब मैं लड़का बच्चा जाते तो कभी मशीन बंद हो गई और कभी मिलो, कभी पहले बहुत दिन से मिलो ना। छोटे जो हमारे देवर हैं वो कानपुर में रहते हैं, तो जैसे कभी वो आप आए तो हमारी माता जी उन्हीं के उसमें ज्वाइंट है आधार माँ, 7 माँ उनके बिटियां हैं 3। तो कहीं की जैसे लगवा ले अम्मा के अंगूठा तो लगवाता ना है, जैसे लगवाए लो तो वो देता ना है, 5 किलो सिर्फ देता है। और 3 जन वो 3 लोगों में सिर्फ 5 किलो? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए भी आप लोग ने किसी से कहते हैं? तो किससे कहें हम? कोई सुनने वाला नहीं यहाँ कौन सुनने वाला है? ठीक। क्या नाम है दीदी आपका? फिर वाला क्या समस्या है आपकी? समस्या ये गल्ला कम मिलता है, कभी मिलता, कभी अंगूठा लगा लेते हैं, कभी कहता है मशीन बंद हो गई, राशन मिलता नहीं। अंगूठा लगवा ले। कब से नहीं मिल रहा है आपको? आपकी ये मैंने मिला ही नहीं। कल ये राशन पकड़ा गया था, तो क्या ये राशन इसी कोटे का था? हाँ, इसी कोटे का, इसी ट्रैक्टर था। यही घर का सब लोग थे, प्रधान घर का कोटा, घर का ट्रैक्टर। ये आपने कभी उच्च अधिकारियों से शिकायत की? नहीं की। कल ये ट्रैक्टर जो पकड़ा गया था, जो कल छोड़ भी दिया है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है अब क्या कुछ करा जाए, नहीं तो फिर आगे यही रहेगी समस्या। एक समस्या कब से आ रही है? अब समस्या आओ करती है, मगर जानकारी नहीं किसी को पता। कल जानकारी भाई। क्या नाम बाबा आपका? संतोष पाल। राशन कब से नहीं मिला आपको? राशन 1 महीना हो गया पूरा, अभी बता नहीं है। आया था वो पता नहीं, वो बता रहे कि पकड़ा गया। आपके यहाँ की राशन की गाड़ी पकड़ी गई? हाँ, गाड़ी पकड़ी गई, 24 घंटा खड़ी रही, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने अपन सब कुछ करते रहे, वो कुछ भी हुआ नहीं। जब आपको महीने पर राशन नहीं मिल रहा तो आप लोग उसकी कहीं सुनवाई की प्रावधान नहीं देते? देते का हमें पता नहीं चला थी कहाँ है। हम अपना काम कर रहे हैं। काम में उलझे रहते हैं। तो क्या मतलब फिर कैसे चलता है?
जब राशन नहीं मिलता है तब वो जब लावा थी वो बांटे थी तब वही पता चला थी कि हाँ बढ़ी रहो। तो जब मन होता है तब बांटता है, आप लोग ले लेते हो? हाँ। प्रधान से कोई शिकायत की आप लोगों ने? प्रधान से? प्रधान वो घर ही का प्रधान है, शिकायत करो का हो? क्या नाम है प्रधान का? सुरेंद्र पाल, सुरेंद्र दिवाकर। प्रधानी के यहाँ बताते कोटा है? हाँ हाँ। अच्छा, एक ही जगह है, चचा भतीजे में वो सब चल रहा है। अच्छा, एक ही घर में। हाँ। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।